भोपाल सेंट्रल ग्रुप के द्वारा मंदाकिनी सोसाइटी कोलार में चिकित्सा परामर्श एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिक जानकारी देते हुए सेंट्रल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि शिविर में क्षेत्र के 150 प्लस से ज्यादा जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में मुख्य रूप से मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा निःशुल्क परामर्श के साथ साथ हार्ट की जांच जैसे ईसीजी, दवाइयां और खून की जांचें भी सभी मरीजों को निःशुल्क प्रदान की गई। सर अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा। सबसे पहले तो आप मीडिया के माध्यम से सभी भोपाल वासियों को और नगर वासियों को मैं इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सेंट्रल ग्रुप के द्वारा ये एक निःशुल्क शिविर हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का परामर्श और साथ ही साथ जो मरीजों को दवाइयाँ, खून की जाँचें और हार्ट की जाँचें जैसे ईसीजी, ये हम इस कैंप के माध्यम से निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और इसके अलावा क्या विशेषताएं अभी आप कुछ भर्ती सुविधा या किस प्रकार की अभी कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हुई है? देखिए, सेंट्रल ग्रुप के अंडर जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर आता है, उसमें जो हम सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का पहला यूनिट सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का कोलार में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मंदाकिनी सोसाइटी में। ये इस यूनिट में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमारा जो है, इसमें सारी ऑपरेशन थिएटर की सुविधाओं के साथ में जितने भी गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज, इंटेंसिव केयर, साथ ही साथ जितनी भी स्पेशलिटी होती हैं, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, सारे मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे इन हाउस कंसल्टेंट रहेंगे, अपना टाइम देंगे और कोलार क्षेत्र के मंदाकिनी सोसाइटी के जितने भी मरीज हैं उनको परामर्श प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ उनकी बीमारियों का निराकरण करेंगे। देखा जाता है सर, आपके द्वारा बहुत से आपने जैसे प्रयास किया उस तरीके से आपने हॉस्पिटल्स भी खोले हैं, आपने गरीबों के लिए भी कोई चीज़ें निकाली हैं, मैंने ऐसा सुनने में आप। हाँ जी, देखिए हमारा सेंट्रल ग्रुप का मेनली जो फोकस रहता है CSR पे रहता है। इस CSR करने का जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, हम लोगों ने गुजरात में सेंट्रल ग्रुप का पहले फाउंडेशन डाला। जब गुजरात में हमारा इंस्टीट्यूट में मोदी गवर्नमेंट, जब हमारे मुख्यमंत्री गुजरात के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जो अभी हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर थे, उस टाइम से हम गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए इस ग्रुप को स्टार्ट किया था। और 2014 में जो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का जो लॉन्च हुआ था, हमारे इंस्टीट्यूट में मैं टीम को लीड कर रहा था और हमारे वॉलंटियर्स लीड कर रहे थे। वहीं से हम लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े और इस सेंट्रल ग्रुप का स्थापना करा। धीरे धीरे इस ग्रुप को लेके हम दिल्ली गए, दिल्ली के बाद राजस्थान गए और अब मध्य प्रदेश में इसका पहला, हमारा जो हेल्थ केयर का पहला हॉस्पिटल है, ये मंदाकिनी सोसाइटी कोलार में शुभारंभ होने वाला है। शीघ्र ही सेंट्रल ग्रुप के माध्यम से हम सारे जो गंभीर रूप से बीमार मरीज यहाँ पर हैं कोलार क्षेत्र के और जिनको सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं कॉर्पोरेट लेवल की और सुपर स्पेशलिटी लेवल की, वो इस हॉस्पिटल के माध्यम से हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सर नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे है जी। मैं स्पेशलिस्ट हूँ जनरल मेडिसिन में जी। और मैं यहाँ पे आज निःशुल्क जो मेडिसिन से रिलेटेड पेशेंट हैं, जैसे कि हृदय रोग, किडनी, लीवर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब रोगों से संबंधित सारे जो मरीज़ हैं उनका उपचार कर रहा हूँ। उपचार यहाँ पे जांच से लेके दवाइयों से लेके कुछ बेसिक जो दवाइयाँ हैं वो फ्री हैं, कुछ बेसिक जो जांचें हैं वो फ्री हैं। मरीज के उपचार पार्ट से लेके काउंसलिंग पार्ट तक, मतलब जो बीमारी है और बीमारी से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो हम उपलब्ध करा रहे हैं मरीजों को। और सुबह से लगभग हमने 25 से 30 पेशेंट मैंने यहाँ पे अभी तक देखे हैं और ये सिलसिला अभी 2 से 3 बजे तक चलेगा। शाम तक जो भी पेशेंट आएंगे उनका हम निःशुल्क उपचार करेंगे। तो ये हॉस्पिटल्स में एडमिट की भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, कुछ क्या है, कैसा क्या? अभी तो आज इनॉग्रेशन का पार्ट है जी। और अभी शायद उतनी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है जिसमें मरीज को इमरजेंसी में क्रिटिकल पेशेंट को एडमिट किया जा सके। अभी केवल OPD बेस्ड की चीज़ें चल रही हैं। कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिन या 20 दिन में ये व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। जैसे कि सर देखा जाता है आजकल पेशेंट को ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, तो सर उसमें आपने कैसा क्या? किडनी की बेसिक समस्या होने की वजह इंडिया में मोस्टली डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से लगभग जितने किडनी की बीमारी है 60 से 70% सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से। उसकी मेन वजह है कि पेशेंट इतना अवेयर नहीं होता कि अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल रख सके जी। और दूसरी एक बड़ी समस्या है जो पेरीफेरी में मरीज अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पाता, शरीर में उसके थकान है,
दर्द है, उस समय वो दर्द की दवाई लेके जो अपने पेरी फेरी में डॉक्टर्स हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, उनसे वो दर्द की दवाई 2 फॉर्म में लेता है। एक तो जो जेन्युइन दर्द की दवाई है और दूसरा स्टेरॉइड के फॉर्म में। वो कुछ समय 5 से 10 साल खाने के बाद किडनी की बीमारी, साथ में एक दूसरी बीमारी जिसको हम कुसिक डिजीज़ बोलते हैं, शरीर में मोटापा आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाना, ये पेरी फेरी से बहुत ज़्यादा समस्याएं लेके लोग शहर में आते हैं और तब पता चलता है कि उनकी किडनी तो ख़राब हो गई, लास्ट स्टेज में। शहर में जो लोग हैं उनको हम इस चीज़ के लिए अवेयर करते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल रखने से सारी चीज़ों पे, लेकिन जो गांव के लेवल के लोग हैं उन पे इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है। कई बार वो गांव के जो डॉक्टर्स हैं उनको किसी चूरन, किसी बाबा, किसी बहुत तो वो इस पार्ट में रह जाते हैं कि हमें करना क्या है। जब उन्हें अकल आती है कि नहीं अब तो शरीर खराब हो रहा है, तब तक देर हो चुकी होती है। किडनी एक ऐसा अंग है जो बहुत ही रिलायबल है, उसमें यदि एक बार खराबी होना स्टार्ट हुई तो फिर उसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है। ठीक है सर। सर बता दीजिए आपका। डॉक्टर संजय उपाध्याय। सर आज जो निःशुल्क कैंप लगाया गया है, इसमें किस किस बीमारियों को लेकर आज यहाँ पे कैंपेन किया गया है, कौन कौन सी बीमारी? एक्चुअली मुख्य बीमारियां जो होती हैं वो उम्र के साथ जो डिजेनरेटिव डिसीजेज बोलते हैं, जो उम्र के साथ जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने में गठिया हुआ है, या फिर जो है स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, मुख्यतः इस तरह के पेशेंट आते हैं। इसके अलावा जैसे अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए, जैसे ओल्ड एज में मैंने कहा जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो कई बार महिलाएं जो है घर में गिर जाती हैं तो उनके भी जो फ्रैक्चर होते हैं, उन सब बीमारियों को देखा। कितने पेशेंट अभी तक आपने सुबह से अभी तक? 10 से 15 पेशेंट देखे। 10 से 15%। सर देखा जाता है सर, जैसे गठिया वाई की शिकायत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब सामने आ रही हैं, तो इसका कोई मतलब एक्चुअल इलाज या एक्चुअल टैबलेट्स या ऐसा कोई इसका वो है? टैबलेट से ज़्यादा इसमें नॉर्मल लाइफ स्टाइल पे ज़्यादा डिपेंड करता है। आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल जो है बहुत मतलब ढंग से आदमी नहीं जैसे कर पा रहा, खान पान में प्रॉब्लम है, ढंग से दूध, कैल्शियम डाइट ले और एक्सरसाइज वगैरह करे, क्योंकि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर किसी को होनी है। लेकिन इसको हम डिले कर सकते हैं कि भाई वो जो लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि अब कम उम्र में देखें जो चीज़ें पहले जो आदमी को ये एज रिलेटेड थिंग्स 60-70 साल की उम्र में होती थी, अभी 40-50 साल में देखने लगी गठिया वाई। ये एज रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे बाल सफ़ेद होना, मोतियाबिंद होना, ऐसे उनसे रिलेटेड ये भी सब जोड़ मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह सबको होती है, लेकिन जल्दी होने लगी है। ये जो एक चिंता का विषय है, उसके लिए जो आपको कैल्शियम रिच डाइट और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करते रहना चाहिए। थैंक यू।